जय श्री राम मित्रों। बड़े दुखी मन से इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ संवाद करने आया हूँ। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद पुनः दूसरे चरण में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 19 दिनों का लॉकडाउन का समय सीमा बढ़ाया और ये ज़रूरी भी थी देश के वर्तमान हालात को देखते हुए। और जिस तरीके से कोरोना की संख्या देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही थी, ये ज़रूरी था। और ये आंकड़ा यहीं रुकने वाला नहीं है। और ये समय सीमा जो 3 मई का निर्धारित किया गया है, जो मेरा अध्ययन और आंकड़ा दर्शाता है कि ये समय सीमा आगे भी बढ़ सकती है। भगवान न करे परमात्मा के ऐसा दिन हम भारतवासी को देखना पड़े। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, आज जो हालात में भारत देश आकर के खड़ा है उसका सिर्फ एक कारण है। आज देश के 22 राज्यों में 60% कोरोना से पीड़ित जो संख्या बढ़ी है, ये इन्हीं जमातियों के द्वारा फैलाई गई। और इस चीज़ को जब मैं देखता हूँ तो आज से 20 साल पहले देश का विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का एक इंटरव्यू याद आता है। ओसामा बिन लादेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला करने के ही समय में एक स्टेटमेंट जारी किया था कि मैं विश्व के सुपर पावर अमेरिका को सामना सामनी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर अपने कम रिसोर्सेज में इतना बड़ा डैमेज कर दूंगा कि इसकी आर्थिक कमर टूट जाएगी। सेम डिटो आज देश में हत्यारा मौलाना साद ओसामा बिन लादेन का ही एक कार्बन कॉपी बन करके आया और इस पूरे भारत को 22 राज्यों में 60% कोरोना फैला दिया। ये लोग जब सीए पे विशेष कुछ नहीं कर सके तो इसको बैठे बैठाए, क्योंकि ये कोरोना तो पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया था, तो इसको बैठे बैठाए एक वेपन मिल गया इस्तेमाल करने का। इन लोगों ने किया और आज कमोबेश देश की स्थिति देख लीजिए कैसी बनी हुई है। आज हम सभी लोग 21 दिन को क्रॉस करते हुए प्लस 19 दिन अपने अपने घरों में कैद हैं। हमारी जो देश की वर्तमान स्थिति है, ये पूरे ह्यूमन स्ट्रक्चर को डैमेज करने का कोशिश किया, आर्थिक तौर पे कमज़ोर करने का कोशिश किया। और जहाँ तक रही बात, इसने जो कर दिया, ये जो करना चाहता था उस पे ये कामयाब हो गया। ये लोग देखे होंगे टीवी मीडिया के माध्यम से थूक जिहाद, लाइटिंग जिहाद, मूत जिहाद तक का इस्तेमाल किया है। ये हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज जो भगवान का एक रूप लेकर के 24 आवर्स हम लोगों के जो संक्रमित कोरोना से पॉजिटिव पेशेंट हैं उन लोगों की ये लगे हुए हैं। अपने घर कोई नहीं गए, पुलिस प्रशासन अपने फैमिली से कोई नहीं मिला, 24 आवर्स तक लगा हुआ है, उन लोगों को मारते हैं। रिसेंटली कल की ये घटना है मुरादाबाद में, बिहार में मोतिहारी में, औरंगाबाद में। जेंट्स तो जेंट्स, महिलाएं भी हमारे अधिकारी को, हमारे डॉक्टर्स को ऊपर से पत्थर मार रहे हैं। ये स्थितियां बन गई है।
और हम सब घरों में कैद हैं, ताकि इस बीमारी से हमारा देश लड़ करके सही सलामत निकल जाए और कम से कम नुकसान हो। हम सब जान रहे हैं कि आज हमारा देश 15 साल पीछे चला गया है। मन बहुत दुखी है, इसलिए इस तरीके की बात निकल रही है, क्योंकि अब जो समय है 3 मई तक का, सब अपने अपने घरों में कैद रहेंगे और इसके बाद भी क्या स्थिति बनेगी ये कोई नहीं जानता। इन लोगों का मेन एजेंडा था हिंदुओं को टारगेट करना, और इन लोगों ने किया। रिजल्ट आपके सामने है। और ये तो हमारे पुलिस अधिकारियों को मारते हैं, हमारे डॉक्टर्स को मारते हैं, और अभी भी हम इसके साथ आदर्श स्थिति में चल रहे हैं। आज देश को ये बात समझना होगा कि आपके सामने जो लोग खड़े हैं देश को तोड़ने के लिए, देश को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए, वो चाहे कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी मजहब का हो, वो कोई भी हो, जो देश को तोड़ने की कोशिश करेगा, जो मानव स्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश करेगा, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको यह बात समझना होगा, आप एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हो जिसके लिए ना तो कोई नियम मायने रखता है और ना ही कोई कानून। अब आपको तय करना है कि आप भगवान श्री राम के आदर्शों पे चल करके इससे लड़ना चाहते हो, या भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को हथियार बना करके इसके साथ लड़ना चाहते हो। हॉकी के मैच में कबड्डी का नियम नहीं चलता, फैसला आपको करना है। स्थितियां जो बन रही है तो बहुत अच्छी नहीं है। मैं बहुत बारीकी से एनालाइज करता हूं, और मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर आप वाकई में देश के वफादार हैं और देश ही आपका सब कुछ है, जो आप कहते हो कि हम इस वतन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो यही समय है आपको प्रूव करने का। जो जमाती वाले ये फैलाए हैं और जो आप लोगों के बीच में खड़े हैं, जो आप कहते हो कि हम पूरे ईमानदारी के साथ भारत माता के साथ खड़े हैं, भारत के लिए खड़े हैं, तो मैं आह्वान करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप सामने आएं और ऐसे जमातियों को सपुर्द करें और देश के प्रति वफादारी साबित करें। मैं कोई मुस्लिमों का दुश्मन नहीं हूं और ना ही मेरा किसी तरीके का कोई बैर है, पर जो देश को तोड़ने की कोशिश करेगा, जो देश को आर्थिक रूप से डैमेज करने की कोशिश करेगा, उसे कभी बख्शा नहीं जाएगा। और एक बात बता दूं, इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारी सरकार, हमारा सिस्टम बहुत आदर्श नीति के साथ चल रहा है। समझिए, सब आपको अपना भाई मानता है, हम सब आपको भाई मानते हैं। और रही बात आपकी मुसलमान भाइयों, अगर आप अपने पीछे 5 पुश्त चले जाओगे ना, तो आप भी हिंदू ही थे। आप हमारे और आपके बीच में ब्लड का ही रिलेशन है। ये अलग बात है कि आप किसी और वजहों से, मैं ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाहता, पर किसी और वजहों से धर्म छोड़ करके मजहब में चले गए, पर हो तो हमारे ही खून। आपके साथ हमारा दर्द है, हम सब भाई हैं।
और आपका शुभचिंतक हूं, हाथ जोड़ के बोलता हूं। जो देश में नोटिस कर रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो। ये देश जितना हमारा है उतना आपका भी है, और इस देश की रक्षा करना, मानवता की रक्षा करना जितना हमारा कर्तव्य है उतना आपका भी कर्तव्य है। इस बुरे हालात में भाई बन करके खड़े हो जाओ और इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करो। जो मानव स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कुछ तुच्छे भर जमाती, उनको सामने लाओ और सुपुर्द करो सरकार के सामने, पुलिस के सामने। ये वक्त है अपने आप को प्रूव करने का। आप सब बोलते हो ना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो आप अपने अम्मी और अब्बू को जब पैर छू करके चरण स्पर्श करने जाते हो ना, तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हो। वो संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से आपको संवैधानिक अधिकार मिला है, तो संवैधानिक कर्तव्य भी है आपका कि आप देश के प्रति, मुल्क के प्रति वफादार हो। और ऐसे तुच्छे भर लोग जो संख्या में बहुत कम हैं, जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सामने लाके खड़ा करो और एक मिसाल कायम करो। विश्व समुदाय भी देखे कि हिंदू मुस्लिम भाई था, भाई है, भाई रहेगा। और एक बात बता दूं, हाथी जब चलता है ना तो चूहा सामने दिख जाता है तो हाथी रुक जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हाथी डर गया, वो हाथी की करुणा है चूहे के प्रति। इसलिए आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। और देश के प्रति वफादार हो तो साबित करो। और चुपचाप मुंह बंद कर लेने से और शांति से घर में बैठ जाने से नहीं होगा, क्योंकि आप बदनाम हो रहे हो। देश आपको दूसरे निगाह से देख रहा है और यह आपको प्रूव करना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पे चलने वाले हैं, और सबसे ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिला है। जितना आपका ये देश है उतना हमारा है, और जितना हमारा है उतना आपका है। इस नीति के साथ चलो और इस प्रॉब्लम को साथ में भाई भाई के तरह बन करके खड़े होकर के इस देश को बचाने की कोशिश करो। और एक बात बता दूं, जो कमेंट में लिखते हो ना धमकी भरे शब्द, उससे ये शख्स डरने वाला नहीं है। और ये आवाज सिर्फ मेरा नहीं है, ये देश के 100 करोड़ सनातनियों का आवाज है। इंसान के लिए इशारा काफी है, समझने की कोशिश करना। और इस तरीके के भद्दा कमेंट कभी दोबारा मत करना। ये एक सनातनी का रिक्वेस्ट है आपसे। जय श्री राम, भारत माता की जय। धन्यवाद।